प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने डबल डोज में आपको टीजीटी, पीजीटी और जीएसए लेक्चरर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे वीडियोस कराए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज उसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सा वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे फैमिली और उससे रिलेटेड वनस्पतियों के नाम के। ठीक है, आपसे यह प्रश्न मिलान करने के लिए दिया जाता है कि आपको दे दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, या निम्नलिखित को सुमेलित करिए, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आज बहुत बेसिक सा है और मुझे लगता है कि आप में से 95% लोगों को ये सारी चीज़ें याद होंगी, पता होंगी। फिर भी एक करवाने के श्रृंखला में हम आपको इसको करवा देते हैं और आप रिवीजन मान करके इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चर्चा कर रहे हैं फैमिली की और उसके सामने प्रमुख पौधे और वनस्पतियों के नाम हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं। अच्छा, आप जानते हैं जो हमारे क्या कहते हैं इसको, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस किसमें किसमें एक को कहते हैं मोनोकाटिलिडन और दूसरे को क्या कहते हैं डाइकाटिलिडन। तो उसके हिसाब से फैमिली भी अलग अलग है। मोनोकाटिलिडन की जो फैमिली है आपकी मोस्टली लिलिएसी है, म्यूजेसी है, पाल्मी है और ग्रेमनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मोनोकाटिलिडन आते हैं। कौन से? लिलिएसी, म्यूजेसी, पाल्मी और ग्रेमनी में। अब आप यहाँ पे आएंगे तो और एक एक करके सबको समझने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले अगर लिलिएसी में एंटर करें तो लिलिएसी में आपके दो आ जाते हैं, लहसुन और प्याज। आपको याद रखना जो जिस पे स्टार लगा है। ठीक है, लहसुन और प्याज लिलिएसी में आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। जो किस फैमिली में अंतर है जल्दी बताइए। लिलिएसी में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सतावर भी है। ठीक, उसके बाद म्यूजेसी में केला है। आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा ही गया है, खास करके और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो म्यूजेसी फैमिली में कौन आता है? केला आता है। ठीक है, म्यूजेसी फैमिली में कौन आता है? केला आता है। उसके बाद अगर हम बात करें पाल्मी, पाल्मी में कौन आ जाता है? सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। कौन आते हैं? सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। अब आप अगर बायो का अभ्यर्थी हैं तो इन सब के बारे में जानते होंगे। नारियल आप खाए होंगे, खजूर खाए होंगे। आप में से कुछ अभ्यर्थी होंगे जो सुपारी का भी स्वाद लिए होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हैं ताड़ के बारे में भी थोड़ा बहुत स्वाद ले ही लिए होंगे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या कोई भी आप अगर मनुष्य हैं तो मनुष्यता के नाते ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो बुरी लत होती ना, उस लत को जितना हो सके उसे अवॉइड करिए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कभी आपकी बहुत इच्छा हो तो आप दूसरी चीज़ें खा लो, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होती खाने लायक है। लेकिन जो ये सुपारी है, ताड़ी है, शराब है, बियर है, वाइन है, विस्की है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके स्वास्थ्य का तो हनन कर ही नहीं, साथ साथ आपके कैरेक्टर का भी हनन करती हैं, आपके स्वभाव का हनन करती हैं, जिससे समाज का हनन होता है। और एक शिक्षित वर्ग के मनुष्य से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की हरकत को करे। ठीक है, तो आपसे एक मैं फीस के तौर पर अगर मांगूँ तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी कोई कुआदत आपके पास हो तो इसे आप त्यागने की कोशिश करें। जितना जल्दी हो उतना जल्दी त्याग दें। आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आपका समाज भी स्वस्थ रहेगा। एक सभ्य प्राणी होने के नाते, एक शिक्षित वर्ग होने के नाते आपसे ये उम्मीद रखी जाती है और आप इस उम्मीद को पूरा करें। ठीक है, चलिए ग्रेमनी की बात कर लेते हैं। ग्रेमनी में अब देखिए सब खाने वाले हैं। अब यहाँ पे दबा करके खाइए जितना खा सकते हैं। गेहूँ दबा के खाइए, कोई बात नहीं, रोटी खाइए, मैदा की पूड़ी बना के खाइए, मैदा से घाटी वगैरह बना के खाइए, समोसा खाइए, खाइए दबा के, कोई दिक्कत नहीं, खाने वाली चीज़ें। ठीक है, मक्का, मक्का आप जानते हैं जो पॉपकॉर्न। ठीक है, तो मक्का, मक्का से पॉपकॉर्न बनता है ना। हाँ, बांस, बांस देखे होंगे। बांस जो ग्रामीण सेक्टर के होंगे वो सब लोग तो जानते होंगे, शहरी वाले भी बांस के बारे में जानते होंगे। गन्ना, गन्ना सबने चूसा होगा, गन्ना का रस चूसिए। क्या मिलता है गन्ने में? अच्छा, गन्ने के जूस में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। अच्छा, गन्ने के जूस से सिरका भी बनता है, आप जानते होंगे। ठीक है, चावल, उसके बाद ज्वार, बाजरा, जौ, जई, घासे, ये सब किस में आते हैं? ग्रेमनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ये सभी मोनोकाटिलिडन में। आप सब जानते हैं, मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप में से सबको पता है। अब यदि नहीं पता है, देखिए अगर आपकी स्थिति यहाँ पे है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो भाई आपको बहुत वर्क करना है। 25 अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 25 अगस्त से टीजीटी पीजीटी लक्ष्य होगा 2022। इस साल का जो भी गया हमारा गया, जैसा भी हुआ जो हुआ सब ठीक है। जैसे भी क्लास चली, इस क्लास से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ ठीक ही ठाक है। तो 25 तारीख से आप 1 घंटे अगर मुझे देते हैं तो 365 घंटे में मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार मई जून के बाद आपका पेपर होने वाला है और आपके 365 दिन में 300 घंटे में आपका पूरा कोर्स तैयार करवाऊंगा, वो भी फ्री में। ठीक है,
तो 1 घंटे मुझे चाहिए आपके, और वह भी मैं आपसे ऐसे कुछ गलत काम करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए आप 1 घंटे तो निकाल ही सकते हैं अपने कैरियर के लिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस साल तो जो हो, ईश्वर से दुआ करूँगा सबका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर सबका सिलेक्शन होना चाहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम 25 तारीख से क्लास स्टार्ट करेंगे, आप जरूर उसका आनंद लीजिएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं जो बात कर रहा था बात बीच में दूसरी दिशा में निकल गई, यदि आपको अभी इस सब चीज़ों में समस्या है तो आप थोड़ा सा वर्क बढ़ाइए, खास करके प्रैक्टिस पेपर जितना कर सकते करिए, क्योंकि कोर्स तो पढ़ नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस पेपर करिए, 8-10 दिन बचा है, कुछ नहीं हो सकता आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर करिए, निराश मत होइए, प्रैक्टिस पेपर करिए, अंतिम क्षण में भी छक्का लगता है, ठीक है। 5 बाल डाट खेलने वाला लास्ट समय में छक्का मारता है। चलिए बात ज़्यादा नहीं करते हैं, टाइम बचाना है इसमें। बात यहाँ पर आ जाती है, फैमिली में आ जाते हैं। फैमिली आपकी है आगे बढ़ जाते हैं, डाइकाटिलिडन फैमिली की बात करते हैं। यहाँ पे क्रोसीफेरी फैमिली के अंतर्गत कौन आता है? मूली आती है, सलजम आता है, सरसों आती है। मूली, सलजम और सरसों किस में आते हैं? क्रोसीफेरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मालवेसी के अंतर्गत कौन आता है? कपास, भिंडी, गुड़हल। कपास, भिंडी और गुड़हल किस में आते हैं? मालवेसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इसके हिंदी नाम में प्रॉब्लम होगी, हिंदी नाम में तो लगभग सबको जानते होंगे। लिगुमिनेसी फैमिली, और फैमिली का टर्म इंग्लिश में है ही है। लिगुमिनेसी फैमिली में आपका बबूल आता है, बबूल जानते हैं ना, बबूल, छुई मुई, जिसे आप टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, ठीक है। एक गाना बहुत पहले आया था कि डोंट टच माई घघरिया रंग रसिया ना, तो उसी से बबूल, छुई मुई क्या होता है, किसकी पत्ती में क्या पाया जाता है? एक यहाँ पे आप जानते हैं थिग्मोट्रॉपिक प्लांट है। कैसा प्लांट है? थिग्मोनॉस्टिक प्लांट है। कौन? छुई मुई। कत्था है, ठीक। उसके बाद अशोक का वृक्ष आता है, अशोक का जो वन था जिसमें माता सीता मैया रखी गई थी, तो अशोक का वृक्ष होता है। कचनार आप जानते होंगे। इमली, दलहनी फसलें जिसमें जितनी आती हैं, चना मटर सरसों, चना मटर, ठीक है, राजमा, ये सब किस में आते हैं? दलहनी फसलें लिग्यूमिनेसी में आती हैं, ठीक है। कंपोजिटिम अगर आ जाएं तो कंपोजिटिम आपका क्या हो जाएगा? सूरजमुखी, भृंगराज, कुसुम, सलाद, जीनिया, डहेलिया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सूरजमुखी है, आप याद रखिएगा, सूरजमुखी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। रोटेसी फैमिली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसमें नींबू, संतरा, ठीक है, बेल, नींबू, संतरा, बेल। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बेल भी इसी में आता है। कैंथ, कैंथ खाए हैं? कपित्त, जम्बू, फलचार, भक्षणम पढ़े हैं? 6, 7, 8 में पढ़े होंगे ना, कपित्त, जम्बू, फलचार, भक्षणम। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त, जम्बू, फलचार, भक्षणम। कैंथ, कपित्त मतलब कैंथ, तो किस में आती है? कैंथ। तो उसमें आप संस्कृत लिए होंगे टेट में, तो याद रखिएगा कपित्त मतलब क्या होता है? कैंथ होती है, ठीक है। कामिनी, नींबू, संतरा, बेल और कैंथ, ये सब किस में आते हैं? रोटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक ही साथ कई चीज़ें रिलेट कर चलते हैं, आसान सी टॉपिक है, इसमें सब कुछ आप जानते हैं, बस खाली इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, 2-1 मिनट बाद भी कर रहे हैं, टाइम भी पास हो रही, ठीक है। कुकुरबिटेसी, लगातार पढ़ते पढ़ते भी ताप उग गए होंगे। कुकुरबिटेसी में क्या आएगा? तरबूज, खरबूज, टिंडा, लौकी, जीरा, ठीक है, ककड़ी, परवल। देखिए यहाँ पे एक जीरा है आपका, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जीरा किस में आता है? कुकुरबिटेसी में, ठीक है। उसके बाद तरबूज, खरबूज, टिंडा, लौकी, ये परवल, ककड़ी, ये सब तो आप जानते हैं। मेन जीरा पूछा जाता है, जीरा याद रखिएगा किस में आता है? कुकुरबिटेसी में, ठीक है। चिचिड़ा या चिचिन्हा कहा जाता है, देखते होंगे जैसे कलर में जैसे लगता है सांप को, बड़े बड़े आते हैं, इस समय मार्केट में बिक रहे होंगे, बरसात की फसल होती है जायद की, तो बड़े बड़े होते हैं, उसमें कुछ लोग सलाद बनाते हैं, सब्जी भी बनती है भुजिया टाइप की, तो इसका उपयोग किया जाता है, चिड़चिड़ा कहते हैं, ठीक है। और करेला, करेला तो आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद रोजेसी फैमिली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें सेब आपसे पूछा जाता है, सेब किस में है? तो सेब जो होता है किस में आता है? रोजेसी फैमिली में आता है। रोजेसी फैमिली में स्ट्रॉबेरी है, सेब है, बादाम है, नाशपाती है, खुबानी है। खुबानी जानते हैं? खुबानी नहीं देखे? खुबानी देखे होंगे शायद आप। आड़ो, गुलाब, रसभरी, कभी फल वाले क्या जाना, पूछना भी ये खुबानी है तो बताएगा, ठीक है। उसके बाद मिट्रेसी फैमिली में कौन आता है? मिट्रेसी फैमिली में अमरूद आता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अमरूद किस फैमिली में आता है? मिट्रेसी फैमिली के अंतर्गत आता है अमरूद, ठीक है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस ये पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कहा जाता है? आतंकवाद कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत नुकसानदायक है, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है ये? इसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का अपवाद कहते हैं, पौधे में ऐसा है जो पौधों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये यूकेलिप्टस है जो पर्यावरण का क्या है? बहुत नुकसान करता है, ये इस बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, जिससे मिट्टी फट भी जाती है। यूकेलिप्टस, इसको लाया गया था दलदल सुखाने के लिए, जहाँ दलदल लगाए गए थे ना, वहाँ लगाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के बुद्धिमान किसान और बुद्धिमान बेचने वाले और बुद्धिमान जो है
प्रचार करने वाले इसको खेतों के किनारे किनारे लगवा दिए। अब हुआ क्या कि खेतों की पानी को खींच लेता, फसल बर्बाद होती है। यूकेलिप्टस, ठीक है। जामुन खाए होंगे, कपित्थ जम्बू अभी मैंने आपको बताया। और मेहंदी, मेहंदी वाले हाथ, ठीक है। तो ये मेहंदी मिला, ये किस में आते हैं, मिट्रेसी फैमिली में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अम्बली फेरी, अम्बली फेरी किस में आते हैं, धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर आदि। धनिया भी आप देखे होंगे, जीरा भी देखे होंगे, सौंफ देखे होंगे, और उसमें अगर होटल वगैरह हम खाने जाएंगे सौंफ और वो क्या कहते हैं मिश्री मिला करके रखी रहती है। आप ऐसे भी देखे होंगे, या तो देते हैं जैसे खाना खाने के बाद उसको खा लेने, सौंफ खा लेने से क्या होता है मसाले का जो फ्लेवर होता है माउथ से वो समाप्त हो जाता है, तो उसकी महक खत्म हो जाती है, सौंफ की अच्छी महक आती है, तो लोग खाते हैं, ठीक। गाजर, गाजर तो जानते होंगे आदि। उसके बाद अम्बली फेरी में है ये सब। सोलेनेसी में आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर। धतूरा जानते हैं, वह खाए वह पाए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। वो याद आया आपको, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर वह पाए बौराए। बौराए मतलब पागल हो जाता है। धतूरा, कनक मतलब धतूरा और कनक मतलब सोना। तो धतूरा क्या होता है, भगवान शंकर चढ़ता है, सावन का महीना है, ठीक है, मंदिर वंदिर जाइए शंकर को चढ़ाइए, ठीक है। धतूरा, धतूरे का फल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो ये जो मकोई है, ये मकोई क्या होती है, मकोई नहीं, धतूरा, धतूरा नशेड़ी होता है, कुछ लोग नशेड़ी लोग इसको खाते हैं, इसमें नशा पाया जाता है, ठीक है। बैगन तो जानते ही होंगे। मकोई शायद नहीं देखे होंगे। मकोई कुछ लोग जो गांव के होंगे वो देखे होंगे। एक पौधा होता है, बड़ा कोमल पत्ती होती है इसकी, बैगन जैसी पत्ती होती है। बैगन क्या, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और इसमें छोटा छोटा फल लगता है ऐसे गुच्छे में, ठीक है। ऐसे गुच्छे में बहुत सारे फल लगते हैं और काले काले फल होते हैं, ठीक है। पहले हरे रहते हैं, बाद में काले हो जाते हैं, इसके अंदर बीज पाई जाती है, मकोई कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ब्लैक सीड कहते हैं, या मकोई ही याद रखिए। और उसके बाद बैगन जानते हैं, मिर्च जानते हैं, आलू जानते हैं। आलू किस में आता है, सोलेनेसी में आता है, याद रखिएगा। इस प्रकार आज आपने देखा कि कुछ फैमिली के बारे में आपने पढ़ा, हमने पढ़ा कम, आज बातचीत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो हो जाता कभी कभी, और बहुत सारी काम की भी बातें हुई, कुछ बहुत अच्छी बातें हुई हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए मेन उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी करिए। मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन है क्या कि आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। आज बहुत आसान सी टॉपिक थी, लेकिन यदि आपको समस्या है तो आप इसे पेज पे नोट करें और इसे तैयार करें, ठीक है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से मिलना है, देख लीजिएगा। एक मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन आपको पक्का यहाँ से मिलेगा, टीजीटी में भी और पीजीटी में, ठीक है। तो जरूर करिएगा। कुछ लोग पहले ही भाग गए होंगे तो उनको जाने दीजिए, आप करिएगा। मैं पीडीएफ इसका संडे को सेंड कर दूंगा, और संडे को सभी प्रैक्टिस पेपर का भी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा। उसको अभी फिर से पीडीएफ बनाना होगा तो उसको मैं सेंड कर दूंगा विथ आंसर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा मैं सेंड कर दूंगा। हालांकि आपसे मैंने कई बार कहा कि आप ले लीजिए। टीजीटी के कार्यक्रम में अब आपका यही डबल डोज की कार्यक्रम बचा हुआ है। अब पीजीटी का सारा कार्यक्रम आपका चलेगा, तो आप देखते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं हम लोग। 25 अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट होगी 2022 के लक्ष्य के साथ, और एलटी के लक्ष्य के साथ, एलटी और जीआईसी मेंस के लक्ष्य के साथ। जरूर ज्वाइन करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।